नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने बार बार मुंह फाड़ फाड़ कर ये दोहराया था कि उत्तर प्रदेश में जो 45 दिनों का कुंभ हो रहा है, उससे उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ की आमदनी होगी या उसका टर्नओवर होगा। कुंभ के दौरान 45 दिनों के अंदर ये योगी सरकार का दावा है कि 66 करोड़ लोगों ने इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा स्नान किया कुंभ के दौरान। और चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इलाहाबाद में आ रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर कारोबार होगा, व्यापार होगा और उससे 3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा। ये एक सब्ज बाग दिखाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और ये उसके जवाब में था जब ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार 7,500 करोड़ रुपए कुंभ के आयोजन में खर्च कर रही है। हालांकि प्रचार जिस तरह से हुआ और जितना प्रचार कार्य पर योगी आदित्यनाथ ने खर्च किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। इस तरह का प्रचार पहले कभी भी कुंभ के आयोजनों में नहीं होता रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसे कुंभ से ज़्यादा अपना प्रचार बना लिया था, अपनी सरकार का प्रचार बना लिया था, और इसलिए उसमें सारे साधन संसाधन झोंक दिए थे। अब ये दावा परखने का वक्त आ गया है कि जो 3 लाख करोड़ के टर्नओवर का दावा किया गया था वो कितना सही है। हालांकि सवाल तो उस समय भी उठाए जाते रहे हैं कि ये अतिरेकपूर्ण है, अतिरंजित है, इसमें कोई भी आर्थिक पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बस एक आंकड़ा फेंक दिया गया है, जो कि संघ परिवारियों की आदत है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरह के आंकड़े फेंकती रही है और हमारी मोदी सरकार तो फेंकने में उस्ताद है। बड़े बड़े आंकड़े फेंकते रहते हैं मोदी जी, और उनके बहुत सारे वीडियो इस समय चल भी रहे हैं जिसमें वो पहले कह रहे थे कि 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी, और मैं आकर उसको डबल कर दूंगा वगैरह वगैरह। जबकि आज भी हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर की भी नहीं हुई है। सरकार क्लेम ज़रूर करती है, लेकिन असल में वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। सरकार तो ये भी क्लेम करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि वास्तविक स्थिति है कि वो 9वें स्थान पर खड़ी है और 5वें स्थान पर पहुंचने में भी उसको वक्त लगेगा। तो बहुत सारे झूठे आंकड़े इन नेताओं के ज़रिए और बीजेपी सरकारों के ज़रिए परोसे जा रहे हैं, और वो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। लेकिन ये एक दूसरा मुद्दा है, दूसरा मसला है। हम वापस लौटते हैं कि 3 लाख करोड़ का अगर टर्नओवर होता तो जो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आए हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। 3 लाख करोड़ का टर्नओवर बहुत भारी रकम होती है, लेकिन अगर आप जीएसटी के आंकड़े जो आए हैं उनको देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वहाँ तो इसकी छोटी सी झलक भी नहीं मिल रही है। मसलन मार्च महीने में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 10,000 करोड़ रुपए का हुआ है, और ये पिछले साल की तुलना में 10% ज़्यादा है। यानी ये हर साल ये ग्रोथ हो रही है, और ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको और आंकड़े बताऊंगा जिनसे ये और साबित होता है कि फरवरी में जीएसटी कलेक्शन रहा 9,155 करोड़ रुपए, और वो पिछले साल की फरवरी की तुलना में 14% की वृद्धि थी। तो ये फरवरी और मार्च ये कुंभ का समय था, शुरुआती मार्च कहना चाहिए, 45 दिन का। 14 जनवरी से अगर आप लेकर चलें तो फरवरी के अंत तक 45 दिन हो जाते हैं। तो हमने मान के चला है कि मान लीजिए मार्च में वो रिफ्लेक्ट होता है, तो मार्च के आंकड़े ये हैं, फरवरी के आंकड़े ये हैं, और जनवरी के आंकड़े भी सुन लीजिए। जनवरी के आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में 11% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन आप और पीछे जाएंगे तो आपको लगातार इतनी वृद्धि आपको दिखती रहेगी, बल्कि पिछले साल अप्रैल में
ये वृद्धि 19% तक चली गई थी। फिर उसके बाद 14%, 11%, इस तरह से वो लगातार बनी हुई है। बीच में 7, 8, 9% भी गया है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि ये जो आंकड़े मैंने दिए हैं ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सामान्य वृद्धि है, इसमें महाकुंभ के कारण होने वाली कोई भी वृद्धि नहीं दिखती है। जीएसटी में ऐसा कोई नाटकीय बदलाव नहीं आया है, कलेक्शन में नाटकीय बढ़ोतरी नहीं हुई है जिसके आधार पर हम कह सकें कि 3 लाख करोड़ रुपए की वजह से ये बढ़ोतरी हुई हो। अब आइए एक दूसरे तथ्य पर कि अगर हम मान लें योगी आदित्यनाथ सही कह रहे थे और 3 लाख करोड़ का टर्नओवर कुंभ के कारण बढ़ा है, तो जो जीएसटी कलेक्शन 18% के दर से अगर हम जोड़ें तो वो 54,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, यानी 54,000 करोड़ रुपए का संग्रह होना चाहिए था जनवरी फरवरी को मिलाकर, और मार्च का भी अगर मिला ले तो उसको भी तब भी। और मान लीजिए ये जो दर हमने 18% लगाई है वो 5% या 12% जो सबसे कम दरें हैं उसके हिसाब से भी लें तो 3 लाख करोड़ रुपए का अगर टर्नओवर था तो जीएसटी कलेक्शन अगर 5% था तो 15,000 करोड़ होना चाहिए था, और अगर 12% के हिसाब से देखें तो 36,000 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए था। लेकिन जो वास्तविक कलेक्शन है वो इससे दूर दूर तक मैच नहीं खा रहा है, बहुत कम है इनके मुकाबले। अब योगी आदित्यनाथ सरकार कह सकती है कि चूँकि ये खुदरा व्यापारी है, बहुत तरह से जो बाहर से लोग आए होंगे, छोटे मोटे दुकानदारों से सामान खरीदा होगा, परिवहन पे खर्च किया होगा, ठहरने पे खर्च किया होगा, इस तरह की चीज़ों का हिसाब किताब वैसे नहीं मिल सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं उनमें जीएसटी लगा हुआ होता है, जीएसटी पे करना होता है, और वो होता ही है। तो ये जो दलील दी जा रही है उसमें कोई दम नहीं है। सीधी सी बात यह है कि ये एक बड़ा झूठ था 3 लाख करोड़ का, जो लोगों में खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कहा गया था कि कुंभ का आयोजन हम इस विशाल रूप में इसलिए कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिल जाए, उसमें एक ज़बरदस्त उछाल आ जाए। और 3 लाख करोड़ रुपए अगर 45 दिन के अंदर आए तो निश्चय ही, अगर इतना हो जाए 3 लाख करोड़ का टर्नओवर, तो निश्चय ही उस प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो छलांग लगाएगी ही। लेकिन अगर ये आंकड़े झूठ थे, लोगों को बरगलाने वाले थे, तो आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से बार बार झूठ बोल रहे हैं, हर स्तर पर झूठ बोल रहे हैं। वो ये दावा करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक विकास है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश करने वालों की तादाद बढ़ गई है, ये गलत साबित हो चुका है। बेरोज़गारों की संख्या उन्होंने कम बताई है, वो भी गलत साबित हो रहा है। ये दावा वो करते रहे कि उन्होंने बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे शुरू करवा दिए हैं और उनसे जो रोज़गार पैदा हो रहा है, ये तमाम वादे एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का इंडेक्स निकाल लें, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स निकाल लें, आर्थिक स्तर पर किसी भी आंकड़े को निकाल लें, तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे नीचे के पायदानों में खड़ा है। कहीं वो 32वें नंबर पर है, कहीं 34वें नंबर पर है, कहीं 36वें नंबर पर है। तो ये एक झूठ है। दरअसल बीजेपी सरकारों का मॉडल एक झूठ का मॉडल है। वो झूठे आंकड़े गढ़ते हैं, झूठे आंकड़े जनरेट करते हैं, झूठे आंकड़े फैलाते हैं और एक तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि देखिए अंधाधुंध विकास हो रहा है, चारों तरफ से विकास की बरसात हो रही है,
डबल इंजन की सरकारें किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश या किसी भी बीजेपी शासित या जो एनडीए शासित प्रदेश है उनका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक प्रदेश बीजेपी शासित ऐसा नहीं है जो जब उनके आंकड़ों की स्क्रूटिनी की जाती है, जब उनको आंकड़ों के आधार पर परखा जाता है तो वहाँ पर वो कामयाब नहीं होते हैं। सारा का सारा झूठ सामने आ जाता है। ये झूठ हम देख चुके हैं गुजरात मॉडल के रूप में, किस तरह से प्रचारित किया गया था मोदी के तरफ से कि गुजरात में अद्भुत विकास हुआ है, अद्भुत विकास हुआ है। और वो विकास का मॉडल अगर वो दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, सरकार बनाएंगे तो पूरे देश में लागू करेंगे और उस विकास के मॉडल से पूरा देश विकसित होगा। लेकिन वो विकास का मॉडल दरअसल गुजरात में ही फेल कर चुका है, क्योंकि वो झूठ का मॉडल था। उसमें आंकड़े चमका कर दिखाए जाते थे और जब भी कोई वहाँ आपदा आती है, जैसे कोरोना के समय हमने देखा कि किस तरह से अस्पतालों में अफरा तफरी थी, बेरोज़गारी की रेट जो है वो गुजरात में बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स में वो जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से बहुत पीछे है। तो गुजरात का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो फेक मॉडल है और उसी मॉडल को, फेक मॉडल को दूसरे बीजेपी शासित राज्य आजमा रहे हैं, केंद्र सरकार आजमा रही है और वो झूठ के बल पर अपने को, अपनी सरकारों के कामकाज को बड़ा शानदार बताते हैं और बार बार उसको प्रचारित करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोपेगंडा से चलने वाला दल है, सरकारें हैं उसकी। प्रोपेगंडा के नाम पर वो लोगों को बरगलाकर, बहलाकर वोट का कबाड़ते रहते हैं। और चूंकि एक अंधभक्तों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़ी सक्रियता रहती है, सोशल मीडिया पर भी वो झूठ परोसने और झूठ फैलाने में उस्ताद हो गए हैं। बीजेपी की आईटी सेल है जो इस काम में 24/7 लगी रहती है। इसकी वजह से ये एक भ्रम बना हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का भ्रम बना हुआ है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का भ्रम बना हुआ है, विकास दर को लेकर भ्रम बना हुआ है। ये बता रहे हैं कि 6.5% के आसपास विकास दर है, लेकिन असल विकास दर 2.5% के आसपास, क्योंकि आंकड़े गलत हैं। विकास दर का निर्धारण गलत आंकड़ों पर किया जा रहा है और यही जो फर्जी आंकड़े हैं वही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी लेकर बैठ जाती हैं और उसी के बेसिस पे वो भी अपना आकलन और भविष्यवाणियां कर देती हैं और जिससे एक हवा बन जाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं कर रही है, ये सच्चाई है। अगर जो ईमानदार अर्थशास्त्री हैं आप उनसे बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। लेकिन अगर इस प्रोपेगंडा का शिकार होंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बटोरेंगे, तब आपका भला नहीं हो सकता है। आप योगी आदित्यनाथ के इन्हीं झूठों का शिकार होंगे कि 3 लाख करोड़ का टर्नओवर कुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश में हुआ था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।